Hello students, I am Rakesh Chauhan working as PGT Physics in Suraj School Bawal. I welcome you all in the e-learning classes of physics. Today in this video we are going to practice some numerical problems on the topic vectors. So before going into the actual practice of the numericals, first I would like to recall you some important formulas which we have so far studied or discussed during this chapter 4, which is motion in a plane. Okay, so we have so far discussed about the unit vector. So what is the formula for unit vector? You will say unit vector can be given as n cap is equals to vector divided by mode of that vector. So अगर हम किसी वेक्टर के या किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसका यूनिट वेक्टर आ जाता है. ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है. ओके, नेक्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट डॉट प्रोडक्ट. सो डॉट प्रोडक्ट of two vectors a vector and b vector can be written as this, and the formula was mod of a vector mod of b vector into cos theta, where theta was the angle between these two vectors. Okay, thereafter we have studied about cross product. And what was the formula for cross product? If two vectors a vector and b vectors are cross product with each other, so they are represented as this: a cross b vector is equals to mod of a vector multiplied by mod of b vector into sin theta n cap. So this n cap represent the unit vector which is perpendicular to the direction of a vector and b vector, or we can say that this n vector is here to represent the direction of a cross b. So अगर मैं आपसे कहूं कि a क्रॉस b की डायरेक्शन किधर होगी तो आप कहेंगे n कैप की डायरेक्शन की तरफ. ओके, तो फिर ये n कैप को हम n कैप क्यों लिखते हैं, ये मैंने बताया था आपको कि n कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है. नॉर्मल यूनिट वेक्टर का मतलब ये है कि a क्रॉस b की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ही किस डायरेक्शन में होगी, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी या उस प्लेन के नॉर्मल होगी जिस प्लेन में a वेक्टर और b वेक्टर हैं. सपोज a वेक्टर इस प्लेन में है, b वेक्टर भी इस प्लेन में है, तो a क्रॉस b किधर होगा तो आप कहेंगे सर इसके परपेंडिकुलर या तो इधर की तरफ या तो अंदर की तरफ, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं और स्क्रू रूल से भी निकाल सकते हैं. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ये डायरेक्शन हो जाएगी n कैप की, या फिर आप कह सकते हो a क्रॉस b वेक्टर की, एक ही बात है. ओके, तो ये जो फार्मूला है बेटा बहुत ही काम का फार्मूला है. इसमें अगर कई बार जैसे पूछा जाता है कि एन कैप बताइए क्या होगा या यूनिट वेक्टर बताइए, तो यूनिट वेक्टर कैसे आप निकालेंगे? एन कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर. इस तरीके से हम एन कैप निकाल सकते हैं. कई बार इसमें साइन थीटा पूछा जाता है, तो साइन थीटा के लिए आप क्या करेंगे बेटा, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप कहेंगे मोड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द मैग्नीट्यूड. और अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मतलब यहाँ जो एन कैप है इसको गायब कर देना चाहिए क्योंकि ये तो डायरेक्शन के लिए काम आ रहा है. तो मैग्नीट्यूड में केवल आना चाहिए मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा. So this is the magnitude of a cross b. Okay, so from here we can write down sin theta is equals to mod of a cross vector with b vector and mod of a into mod of b. Mod of a cross b और mod of a into mod of b, ये दोनों अलग अलग होंगे डेफिनेटली, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड बता रहा है a क्रॉस b का और ये मैग्नीट्यूड बता रहा है a का, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है b का. ओके, तो हम इसको 4 कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b. ओके, नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर. सो रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 2D इन 3D. सो अगर मैं बात करूं 2D की, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था उसको हमने लिखा था मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और इसका अंडर रूट. ओके, ऐसे अगर मैं 3D की बात करूं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3D, तो हमने फार्मूला डिराइव किया था बेटा ए एक्स
स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये फार्मूले भी फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ओके, और नेक्स्ट आप कह सकते हो projection of a vector in the direction of b vector। a वेक्टर का प्रोजेक्शन b वेक्टर की डायरेक्शन में कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हमने एक फार्मूला लिखा हुआ है, और वो है a वेक्टर डॉट b कैप into b cap. So what is a vector? The given vector whose projection we have to find out. What is b cap? It is the unit vector in the direction of b vector, and this is also. So first we have to dot product of a vector and b cap, and thereafter since it is a vector quantity, therefore we have to multiply by b cap. तो ये b cap क्या बता रहा है? b cap बता रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर जो है वो उसकी डायरेक्शन बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, तो इसलिए हमने यहाँ बी कैप से मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, और अब हम इन फार्मूले को किस तरीके से यूज किया जा सकता है इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सो आप इन फार्मूले को नोट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस। सो वी हैव बीन गिवन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। तो अगर आपको याद हो तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में, मोड ऑफ ए वेक्टर इंटू मोड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये जो एन कैप है, क्या ये इन दोनों के परपेंडिकुलर नहीं है? तो आप कहेंगे बिल्कुल। एन कैप को हमने नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहा ही इसलिए था क्योंकि ये दोनों के नॉर्मल होता है, या उस प्लेन की परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर होते हैं। तो इसने देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसने क्या पूछा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर ईच ऑफ द टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें और उस क्रॉस प्रोडक्ट में जो यूनिट वेक्टर आ रहा है उसको निकाल लें, तो क्या वो यूनिट वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो इनडायरेक्टली एक्चुअल में इसने यही पूछना चाहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो ही एक्चुअल में हमारा आंसर होगा। तो एन कैप बताइए कैसे लिख देंगे? तो आप कहेंगे सर एन कैप को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए क्रॉस बी। व्हाट वाज दिस? मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, दैट वाज मोड ऑफ ए क्रॉस बी। सो मोड ऑफ ए क्रॉस बी से इसको हम डिवाइड कर देंगे। ये फार्मूला हम इसका यूज करेंगे। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, फिर उसका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प से मोड ऑफ ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, उसके बाद उसको डिवाइड कर देंगे। ओके, सो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए मैंने आपको डिटर्मिनेंट मेथड बताया था, काफ़ी आसान भी होता है वो। तो डिटर्मिनेंट मेथड यूज कर लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, और ए वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखने होते हैं, या आप कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप लिखने होते हैं पहले। तो 3 1 2 3 1 2। ध्यान रहे अगर बी क्रॉस ए निकलवाया होता तो पहले इसके कोफिशिएंट्स लिखते, क्योंकि ए क्रॉस बी निकालना है तो इसलिए कोफिशिएंट किसके लिख रहे हैं, पहले ए के, और दूसरी जो रो है उसमें हम लिखेंगे इसके कोफिशिएंट्स, दैट इज 2 -2 एंड 4। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। सिंप्लीफाई करने का भी तरीका मैंने बताया था आपको। आई कैप का कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, तो इस रो को, इस कॉलम को और इस रो को जिसमें कि आई कैप अपीयर हो रहा है, इसको हाइड कर लेते हैं इस तरीके से। तो क्या बच गया, ये बच गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस का बीच में साइन लगा देते हैं। सो 1 × 4 दैट इज 4, माइनस -2 × 2
तो ये हो जाएगा बेटा -4, और माइनस पहले से ही आ रहा है, या मैं एक बार चलो लिख देता हूँ ऐसे, 4 माइनस ऑफ -4, ओके, माइनस जे कैप, और उसके बाद लिखते हैं बेटा जे कैप वाली कॉलम और रो को हाइड कर लेते हैं। तो क्या बच गया, 3 इंटू 4 दैट इज 12 एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4। नेक्स्ट के कैप का कोफिशिएंट, और के कैप का कोफिशिएंट के लिए हम इस कॉलम और इस रो को हाइड करेंगे। सो 3 इंटू -2 दैट इज -6 एंड -2 इंटू 1 दैट इज -2। तो इस तरीके से हम आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, या ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी को हम लिखेंगे बेटा, हाँ, दिस इज 4 + 4 8 आई कैप, दिस इज 8 -8 जे कैप एंड दिस इज -8 के कैप। तो ये हमारे पास बेटा ए क्रॉस बी आ गया है। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड और निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत ही आसान है। मोड ऑफ ए क्रॉस बी को हम किस तरीके से लिखते हैं बेटा, अगर आपको याद हो तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में जैसे कोई ए वेक्टर होता था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ तो हमने फार्मूला डिराइव किया था, मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे ए एक्स की जगह 8 है, ए वाई की जगह -8 है और ए जेड की जगह भी -8 है। तो हमें क्या कर देना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो मोड ऑफ ए क्रॉस बी को मैं लिख रहा हूँ 8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो बेटा 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और इसमें से आप 8 स्क्वायर बाहर लेंगे तो 8 बन जाएगा, और यहाँ 1 + 1 + 1 दैट इज √3 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 8√3 हो गया। और हमें करना क्या है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब इस फार्मूले में ये वैल्यू रख देनी है। तो क्या हमने ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर लिया, आप कहेंगे यस सर, दिस इज ए क्रॉस बी। क्या हमने मोड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, यस। तो दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, सो एन कैप इज इक्वल्स टू 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप, और इसको डिवाइड किससे करना है, इसके मैग्नीट्यूड से, 8√3 से। 8 क्योंकि सब जगह है तो आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, यहाँ भी और यहाँ भी 8 है, तो ये बच जाएगा बेटा आई कैप -जे कैप -के कैप, और इसको डिवाइड कर देंगे √3 से, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फार्मूला कौन सा यूज हुआ, तो एक तो ये फार्मूला, ये कहाँ से आया, यहाँ से, और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो आपको फार्मूले जरूर याद करने पड़ेंगे, बट आपको कभी भी वेक्टर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is find the component of a vector along the direction I cap plus j cap and I cap minus j cap. So we have to find the component of a vector, or we can say projection of a vector in the direction of first this vector and second this vector. Okay, so first we will try to find out the component of a vector along this direction and thereafter this direction. Okay, and I am assuming that this is suppose b vector and this is also b vector, because these are two questions actually. First we have to find the component of a vector in the direction of I cap plus j cap and thereafter I cap minus j cap. So in place of b vector it has been given first I cap plus j cap and second I cap minus j cap. Okay, तो हमने बेटा फार्मूला पढ़ा था कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, और अगर आपको याद हो तो उसका फार्मूला था ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप, दैट वाज द फार्मूला ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और वी कैन से कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, कंपोनेंट और प्रोजेक्शन एक ही बात है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। तो पहले हमने बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप को अज्यूम किया है, तो पहले बी कैप निकाल लेते हैं। सो ए वेक्टर इज गिवन एज हाउ मच, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, एंड बी वेक्टर फर्स्ट
In first case b vector is given as I cap plus j cap. तो क्या मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ b कैप? तो आप कहेंगे बिल्कुल, यूनिट वेक्टर b कैप विल बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ऑफ दैट वेक्टर. तो अगर मैं बात करूँ वेक्टर की तो ये आई कैप प्लस जे कैप हो ही जाएगा, और मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. फार्मूला जो हम यूज करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में याद करो, मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू डी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर. तो यहाँ पे ए एक्स की जगह 1, ए वाई की जगह भी 1. ओके, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2. सो आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2, ये हमारे पास बी कैप आ जाएगा. अब केवल हमें क्या करना है बेटा, पहले तो ए वेक्टर का बी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है. तो ए वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ बी कैप. सो ए वेक्टर इज 3i कैप प्लस 2j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, बी कैप के साथ. बी कैप क्या है, ये है. तो 1/√2 मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप. तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. 1/√2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ 1 और बाकी सबके साथ 0. तो 3 आई कैप डॉट आई कैप मतलब 3 प्लस 2 जे कैप डॉट जे कैप दैट इज 2. तो ये बेटा अपने पास आ जाएगा 5√2. दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद बी कैप. अभी हमें और क्या करना है, बी कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई और करना है, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया ए वेक्टर डॉट बी कैप. अभी बी कैप के साथ इसको मल्टीप्लाई और करना है, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, इसकी डायरेक्शन भी तो होगी बी वेक्टर की डायरेक्शन में, और बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या था, बी कैप. तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा बेटा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, या तो ए वेक्टर डॉट बी कैप इज 5√2 एंड बी कैप इज आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई √2. अब √2 से मिलके बन जाएगा 2. सो 5/2 आई कैप प्लस जे कैप. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट केस का, इस केस का. बिल्कुल इसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, जिसमें कि मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, केवल वेक्टर चेंज हो जाएगा. तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5/2 आई कैप माइनस जे कैप. बाकी अगर आप करके देखना चाहें तो करके भी देख सकते हैं. देखिए बी वेक्टर की जगह मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर आई कैप माइनस जे कैप. ओके, मैग्नीट्यूड इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे आई कैप माइनस जे कैप, और 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. यहाँ पे थोड़ा चेंज आएगा, -1 का स्क्वायर, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का स्क्वायर हो या -1 का स्क्वायर हो, रहेगा 1 ही. तो √2 यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी जगह मैं लिख दूंगा बेटा आई कैप माइनस जे कैप. वापस से फिर हमें क्या करना है बेटा, ए कैप डॉट ए वेक्टर डॉट बी कैप करना है. तो इसमें भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, और वो चेंज क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे माइनस जे कैप आ जाएगा. उसके बाद इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, या पड़ेगा, बिल्कुल इस पे असर पड़ेगा. 3 आई कैप इंटू आई कैप, तो ये 3 हो जाएगा, बट 2 जे कैप इंटू माइनस जे कैप, तो बेटा यहाँ पे एक्चुअल में -2 आ जाएगा. तो बेसिकली ये आएगा 1/√2, मतलब 5/2 नहीं आएगा. इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. ओके, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी कैप की वैल्यू आ गई 1/√2. तो यहाँ पे बेटा मैं रखूँगा 1/√2 इंस्टीड ऑफ 5/√2, जैसा कि पहले केस में आ रहा था. और बाकी बी कैप की जगह आप रख देंगे डायरेक्ट ये आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप /√2. तो अब ये वैल्यू होगी बेटा 1/2 आई कैप माइनस जे कैप. तो ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं. कौन सा फार्मूला याद रखना है, तो आप कहेंगे सर ये ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप. वैसे ये फार्मूला आता कहाँ से, ये भी बता देता हूँ आपको. जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, और इस जैसे कि आपको पता है कि ए वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में अपन ब्रेक कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की हेल्प से. ओके, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट. तो सपोज ये कोई बी वेक्टर है. अब हमें करना क्या है, एक्चुअल में हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन में ए वेक्टर का कंपोनेंट
फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा सर ए कोस थीटा, बिल्कुल, और ये ए साइन थीटा। तो क्योंकि हमें बी वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो कंपोनेंट हो जाएगा ए कोस थीटा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर इसको ऐसे कैसे लिखा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये कंपोनेंट ए कोस थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड है किसका, ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में, लेकिन डायरेक्शन भी तो इधर होनी चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो बी वेक्टर है इसी के यूनिट वेक्टर से इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो हम कहेंगे ए कोस थीटा इंटू बी कैप। ओके, इसी को थोड़ा तरीके से लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप। आप कहेंगे कैसे, देखो बी कैप तो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और यहाँ अगर आप इसको सॉल्व करें ए वेक्टर डॉट बी कैप को तो ए कोस थीटा ही आएगा। देख लेते हैं एक बार, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला होता है मोड ऑफ ए वेक्टर, मतलब सिंपल ए आ गया, मोड ऑफ ए वेक्टर को ऐसे ए भी लिख सकते हैं। मोड ऑफ बी कैप, मोड ऑफ बी कैप या यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इनटू कोस थीटा, एंगल बिटवीन दीज टू, सो कोस थीटा, और इनटू बी कैप। तो ए कोस थीटा इंटू बी कैप आ गया या नहीं, और यही हमने लिखा है कि भाई ये एक्चुअल में इसका प्रोजेक्शन हो गया, ए वेक्टर का बी वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन ये होता है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, और यही फार्मूला हमने एज ए स्टैंडर्ड फार्मूला यूज किया। तो हमेशा याद रखें, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विल बी ए वेक्टर डॉट बी कैप इंटू बी कैप। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।